माताओं से यही अपेक्षा है कि बच्चों को संस्कारवान बनाने में पिता से ज्यादा योगदान माताओं का रहता है। ए मैया, पिता तो बेचारे बहुत तरह के काम में उलझा हुआ है, माता जी को ध्यान रखना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, कोई लड़का बच्चा नहीं था। ये घटित घटना है मैया। भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था, बाबा ने स्वप्न में कहा जाओ तुम्हें बेटा होगा, पर बताओ कैसा बेटा चाहिए। अरे तुम्हें सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? कहा दोनों में अंतर। कहा कुपुत्र जिएगा बहुत दिन तक, 10 साल की आयु उसकी होगी। अब ब्राह्मण को सुख भी है और दुख भी है। सुख है कि चलो कम से कम बेटा तो होगा, और दुख है कि 5 ही साल तक जिएगा फिर मर जाएगा। बेटा हुआ, वही दशाश्वमेध घाट, काशी घाट जो देख रहे हैं, अक्षया घाट जो देख रहे हैं, वही एक छोटा सा कुटिया बना करके रहने लगा। जब 4 वर्ष का चक्कर लगावे, जो कोई मिल जाए उन्हीं से पूछे। तो कुछ विद्वानों से पूछा, विद्वानों ने कहा कि एक उपाय है आयु बढ़ने का, एक ही उपाय है जो लिखित है, प्रमाणित है। कहा कौन सा? कहा कि एक उपाय है, यदि किसी का आशीर्वाद मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाने से वो 6 साल का 600 साल तक बचेगा। आशीर्वाद में ही सिर्फ ताकत है, और कोई दवा ऐसी नहीं है। यदि संतों का आशीर्वाद मिल जाए, जिन्होंने अपनी वाणी को बचा के रखा है, जिन्होंने अपनी वाणी से एक भी अपशब्द कभी जीवन पर्यंत नहीं कहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत का ही अर्थ अपने जीवन में लगाया है, जो संयम पूर्वक जीवन जिया है, वैसे संतों का यदि आशीर्वाद मिल जाए तो तेरे बालक की आयु बढ़ जाएगी। तो ऐसा संत हम ढूंढे तो कहां ढूंढे? अरे कहां खोजे ऐसा संत? तो विद्वानों ने कहा कि संत को तुम ढूंढ नहीं पाओगे, एक काम करो, सबको संत मानना शुरू कर दो, सबको संत मानना शुरू कर दो आज से ही। यदि बच्चे का उम्र बढ़ाना चाहते हो तो फिर क्या कहना, गंगा जी के किनारे कुटिया बना के रहने लगा, बालक को भी रख लिया, बच्चा तो सुपुत्र है। अरे क्या कहा जाए, पिता के मुख से निकलने में देर, बच्चा अनुकरण करने में देर नहीं करता है। इस प्रकार का वो बालक है। वह 4 वर्ष का बालक, समय बीतता गया, जब उनकी आयु में सिर्फ 4 दिन शेष बचा है, बालक की आयु में सिर्फ 4 दिन शेष बचा, उसी समय उसी रास्ते से 7 ऋषि गुजर रहे थे। 7 ऋषि गुजर रहे थे, अंगिरा, वशिष्ठ, पुला, पुलस्त्य इत्यादि। अब बच्चा का तो आदत बन गया है, बाबूजी ने कह दिया बेटा जो इधर से जाए, जो जाए, ये नहीं देखना कौन है ये, एकदम गिर करके साष्टांग प्रणाम करना, एकदम प्रणाम करना। और प्रणाम करने से वो कुछ न कुछ आशीर्वाद देगा, गाली तो नहीं देगा। न प्रणाम करने से गाली मिलता है? अच्छा मारेगा क्या? छोटा हो जाएंगे क्या? फिर भी नहीं करते हैं लोग। इसमें एक भी अवगुण नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव हमारा नहीं बना है, और कोई गलती नहीं है, स्वभाव नहीं बना है। भगवान अर्जुन ने कहा था कि स्वभाव नहीं बना है, इसलिए स्वभाव एक दिन में नहीं बनता, बना ही बनता है। प्रणाम में इतनी ताकत है। मनु जी ने साफ लिख दिया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से एक चीज नहीं 4 चीज मिलता है, आयु, विद्या, जस और बल। अब ये कैसे मिलेगा? बहुत लंबी व्याख्या है। अब किसी दिन आपको कोई बलवान ब्रह्मचारी महात्मा मिल जाएंगे, आप उनको प्रणाम करेंगे, आदत है तो आशीर्वाद देंगे, जाओ बेटा बलवान हो, बलवान हो, जाओ बलिष्ठ हो जाओ। कभी कोई उम्र दराज संत मिल जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, जाओ बेटा दीर्घायु हो। कभी कोई यशस्वी का देंगे, बेटा यशस्वी भव, लग जाएगी उनकी बात।
आप रोज प्रणाम करते आ रहे हैं वर्षों से ना, न जाने कितनों को प्रणाम कर रहे हैं, सबसे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, पर आदत आपका बन रहा है। एक दिन भगवान भी आते हैं सबके नजदीक, आदत रहा तो उनको भी प्रणाम करेंगे और नहीं रहा आदत तो उनको भी नहीं प्रणाम करेंगे। इसलिए झुकने में मजा है प्यारे बंधुओं। संत कबीरदास जी कहते थे कि झुकता वही पलड़ा है जिसमें भारी पना होता है, जिसमें वजन ज्यादा होता है। कबीरा नवै सो आपको पर को नवै न कोई, धरणी तराजू तौलिए नवै सो भारी होए। सब नहीं झुक सकता है, जिसमें फल लगा होता है ना वही डाली झुकता है, और जिसमें फल नहीं लगा हो वो खाक झुकेगा। तब सप्त ऋषियों ने प्रणाम करते ही आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सातों ने आशीर्वाद दिया। अंदर कुटिया में बैठे थे ब्राह्मण देवता दौड़ कर निकले, चरणों में गिर पड़े, फिर कि महाराज ऐसा मत कहिए, आप लोगों की बात झूठी हो जाएगी। अरे यही 4 दिन ही आयु बचा है मेरा बेटा का। अब सप्त ऋषि दंग रह गए। आज तक उनकी बात कभी कटी नहीं है, आज तो कट जाएगी पहली बार। सप्त ऋषियों ने कहा ये तो गजब हो गया, एक दूसरे का मुंह देखने लगा। कहा अब तो आपन से निकल ही गया तो क्या करें, ये तो गजब हो गया। कहा कैसे तुमको पता है ये 4 ही दिन बचेगा? कहा कि जिसने ये बच्चा को दिया उन्होंने कहा था। कहा बताओ कौन सा देवता ने दिया था, कैसे मिला था? कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता आप सप्त ऋषि हैं, झगड़ा कर दे उनसे। अब बड़ा मुश्किल। सप्त ऋषियों ने कहा बच्चा का कल्याण चाहते हो? कहा हाँ। कहा तो हमें दे दो, ये बालक हमें दे दो। उनके पिताजी ने, ब्राह्मण ने सोचा कि भाई 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद मरने ही वाला है, तो अभी से ही मैं इसका ममता मोह छोड़ दूं, यदि बच्चा का कल्याण हो जाए। सौंप दिया। अरे बालक प्रदान कीन्हो, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। अर्षियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। जी के पास पहुंचा। सप्त ऋषि को तो एकदम माथा दर्द होना शुरू हो गया। अब ये बोझा कैसे हटावें? ब्रह्मा जी के पास गया, कहा कि चलो ब्रह्मा जी को फंसाएंगे, उन्हीं को फंसाना है। सप्त ऋषि गए और ब्रह्मा जी बैठे थे बेचारे। एक एक करके सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम प्रणाम। ब्रह्मा जी चारों मुंह से आशीर्वाद देते जा रहे हैं, आ चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सबसे पीछे बचवा को इशारा किया, ये बच्चा भी ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। ये प्रणाम की ताकत है भैया। अब तो सप्त ऋषि हंसने लगा, कहा गजब हो गया। कहा क्या? कहा अब क्या, अब हम लोग निर्भीक हो गए। चलो, माथा पर जो बोझा था उतर गया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है भाई, क्या बोझा था, क्या हुआ? कहा समझिए आप। कहा हम क्या समझे? कहा जो बच्चा को आप आशीर्वाद दिए हैं ना चिरंजीवी होने का, अब 3 ही दिन बचा है आयु। हाँ सिर्फ 3 ही दिन।
कहा तुमको कैसे पता? कहा हमको पता है, आप देख लीजिए खाता वही निकाल कर। ब्रह्मा जी आंख बंद किए, सारी बात समझ गए। कहा तो हमारे पास क्यों ले आया था? कहा आपको फंसाने लाए थे, कल हम लोग मुसीबत में फंस गए थे, आज आपको फंसा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये आयु बढ़ाने का काम भाई कौन करता है, कहाँ जाए? तो कहा कि भावे में सकहि त्रिपुरारी। अरे भाभी को भी मिटाने की ताकत रखने वाला कोई है देवों में? अगर कोई देवता में है तो कौन है? वो देवता नहीं, वो महादेवता है, जिसको महादेव कहते हैं। अरे वापस महादेव की। अब आगे आगे ब्रह्मा जी, उनके पीछे सप्तऋषि और सबसे पीछे ये छोटा सा बालक। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर थे। एक दिन तो इधर ही बीत गया, 2 ही दिन बचा है। गए भोलेनाथ के चरणों में, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। भगवान 5 मुंह से आशीर्वाद दे रहे, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। एक एक करके सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, सबों को आशीर्वाद मिला, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सबसे पीछे यह छोटा सा बालक भोलेनाथ के चरणों में जाकर गिर पड़ा। अरे भूतल परे वो लकुटी की नाई, भूतल परे वो लकुटी की नाई। उनके चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ ने कुछ देखा नहीं, आशीर्वाद निकल पड़ा, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। 5 बार। अरे शंकर ने 5 मुख से, शंकर ने 5 मुख से आशीष दे दिया। शंकर ने 5 मुख से आशीष दे दिया। मुस्कुराने लगे, सप्तऋषि मुस्कुराने लगे। शंकर जी ने पूछा क्या बात है, आज बड़ा मुस्कान आपके चेहरे पे? कहा समझिए भोलेनाथ, आप। कहा क्या हुआ? कहा आप जिसको आशीर्वाद दिए है ना, 2 ही दिन आयु बचा है। हाँ। भोलेनाथ ने देखा, अरे वो काशी का वो विद्वान ब्राह्मण का लड़का है। कहा हाँ महाराज। कहा हमें ने तो उसको दिया था, बच्चा नहीं हो रहा था, हमें ने तो 5 साल के लिए दिया था एक बालक को। कहा तो आप ही के शरण में अब आ गया, अब आप समझिए। भोलेनाथ ने कहा गजब हो गया। अच्छा कोई हर्जा नहीं, जाओ तुम लोग, बालक को मेरे पास छोड़ दो, जाओ। एक दिन गुजर गया, आयु का अंतिम दिन, जिस दिन उनकी अंतिम दिन है वह बालक का। भोलेनाथ ने एक शिवलिंग दिखाया, कहा बेटा बस तू यहीं बैठे रह और बिलपत्र चढ़ाते रहना, यही कहते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए, पंचाक्षरी मंत्र कहते हुए बिलपत्र चढ़ाते जाओ। बेटा डरना नहीं, तो सुपुत्र है, डरने वाला तो है नहीं, विवेक है उनके अंदर। बस वही करने लगा। ठीक रात्रि के 12 बजा, समय समाप्त। जमदूतों को हिम्मत नहीं हुई आने की।
स्वयं जमराज आ गया। जमराज भैंसा पर सवार और पहुंच गया कैलाश पर्वत पे। वाह, गजब हिम्मत किया भाई, क्यों ना करें। अपने नियम से मैं, अपने कानून को मैं तोड़ थोड़े ना रहा हूं, मैं तो कानून के अनुसार चल रहा हूं। यही जमराज मन में सोच रहा है। भोलेनाथ तो है नहीं वहां, वो तो सर्वांतर्यामी है। भोलेनाथ हर जगह रहने वाले हैं। बालक शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा रहा, बैठा है एकदम सामने नजदीक सट करके, और जमराज पहुंच गया, अपना दंड फेंक दिया, रस्सी बालक को खींच रहा है अपने ओर। बालक को अपने ओर जब खींचने लगा, हे भैया देखते, बच्चा जब ज्यादा घबरा जाए, डर जाए, तो सामने जो हो एकदम कस के पकड़ लेता है। बच्चा जब देखा भयंकर रूप जमराज का, घबरा गया, डर गया, और सामने शिवलिंग को पकड़ कर चिपक गया। बचाओ भोलेनाथ, ऐसे कह करके एकदम पकड़ लिया। जब समझ गया भोलेनाथ को, भयंकर आवाज हुई, और वो भयंकर आवाज के साथ भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, हाथ में ऐसे त्रिशूल लेकर के। शायद आप लोग कहीं तस्वीर में देखे होंगे, कहीं फोटो में ऐसा देखने को मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ ऐसे त्रिशूल ताने हैं जमराज के ऊपर, क्या आज मैं तुम्हें समाप्त ही कर दूंगा। और जमराज दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके माथा झुकाए खड़ा है भोलेनाथ के सामने, और बगल में ही वह नन्हा सा बालक पड़ा है, शिवलिंग से चिपका। भोलेनाथ ने कहा, तूने हिम्मत कैसे किया कि मेरे लोक में आकर मेरे ही नाम लेने वाला या नन्हा सा बालक को मेरे करीब बैठा हुआ को तू खींच कर ले जाएगा? इतना दुस्साहस तूने कैसे किया? जमराज ने कहा, महाराज इसकी आयु पूरी हो गई थी, इसलिए हम आए थे, मेरा तो इतना ही कसूर है। आयु पूरा हो गया? कहा महाराज 5 साल की आयु इसको मिला था ना, वो तो पूरा हो गया। भोलेनाथ ने कहा, 5 साल की आयु तुम दिया था कि हम दिए थे? जमराज ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, आपने दिया था, हमने कहाँ दिया था। तो क्या पूरा नहीं हुआ? का नहीं, तो हमारे हिसाब से 5 साल पूरा होगा कि तुम्हारे हिसाब से? जमराज ने कहा, सरकार मैं आपका हिसाब जानना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा, सुनो, लिख लो अपने खाता में, मेरा हिसाब कैसा रहता है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग है ना। जब ये चारों युग कई बार गुजरता है तब एक कल्प होता है, और जब कई कल्प बीत जाता है तब ब्रह्मा जी एक बदली होते हैं, और जब कई ब्रह्मा गुजर जाता है तब हमारा एक दिन होता है। याद रखना, साल कितना बड़ा होगा तुम गौर कर लो, ये मेरा एक दिन का है हिसाब। विधि के आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने, तब शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा जब गुजर जाता है, मर जाता है, तब शिव जी का एक दिन होता है। ऐसे दिनन को मास बना है जमराज, ये दिन हुआ, महीना बना, 30 दिन का एक महीना होता है। ऐसे दिनन का मास बना, मासन के पुनिवर्ष, और फिर साल बनाना। ऐसे